हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये 19 अप्रैल का टॉप करंट अफेयर्स है। और जैसा कि आप सबों को पता है, इसके साथ साथ हम लोग 100 से 150 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो भी पोर्शन रिलेटेड होते हैं सबको हम लोग रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। और डेडिकेटली पढ़िए, एक डेली एम तय कीजिए, डेली सुबह का 15 मिनट करंट अफेयर्स पे दीजिए, जिससे काफ़ी हद तक आपका माइंड जो है वो शार्प होगा और बहुत सारे फैक्ट्स ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आगे बढ़ें, करंट अफेयर्स की पीडीएफ लॉन्च कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पेमेंट करके आप परचेज करें और उसे रोज रिवीजन करें। और उसमें बहुत सारे पिछले मंथ्स के कवर कर दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखोगे, डेली पढ़ोगे पिछले 8 महीनों का, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उस पर एक अलग से मैंने वीडियो भी बना दिया है। आप यहाँ 3 डॉट पे जब क्लिक करोगे साइड में तो आपको वो दिख जाएगा। 3 डॉट पे दबाओगे तो वीडियो वो आ जाएगी। अब आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रिवर्स रेपो रेट कितना है। रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट पता तो जरूर होना चाहिए। देखिए, आरबीआई जो है उसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीआई जिस बैंक जिस रेट पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, ठीक है, उसे कहते हैं रेपो रेट। ओके, और जिस दर पे बाकी बैंकों से पैसा वापस लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और इससे जो है मार्केट में लिक्विडिटी को बैलेंस किया जाता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो पूछा जाता है एग्जाम में आपको यही ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है एक तरीके से। रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देती है। रिजर्व बैंक के जो बाई मंथली पॉलिसी आती है हर 2 महीने पे, उसमें इसमें से कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं। तो आप आज का क्वेश्चन था, करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है इंडिया का। तो ये है 3.75%। तो एक जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट है 4.4%। ठीक है, 4.4%। मैंने शुरू में एक वर्ड और बताया था, एमएसएफ, प्लीज इसे नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एमएसएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये जो है हमारी है 4.65%। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसमें एक रिलेशन भी होता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होगा, रेपो रेट उससे ज्यादा होगा, और उससे ज्यादा होगा एमएसएफ। एमएसएफ भी एक शॉर्ट टाइम लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने का तरीका है, जो कि आप इकोनॉमिक्स में आराम से पढ़ोगे। तो हम यहाँ बात करते हैं इसके साथ साथ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को, और 1949 में 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। इसके जितने भी शेयर थे भारत सरकार ने खरीद लिए। सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, सबसे पहला वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो प्लीज नोट इट डाउन, ये थे सी डी देशमुख। ठीक है, और अभी कौन है, शक्तिकांता दास। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विश्व हीमोफीलिया डे कब मनाया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 17 अप्रैल। आपको जैसा कि पता है 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, और 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। ठीक है, इसके साथ साथ अप्रैल माह के बहुत और भी दिन है, जैसे कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे। ठीक है, ऑटिज्म। ठीक है, 5 अप्रैल को मैरीटाइम अवेयरनेस डे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन लाइफलाइन किस देश ने शुरू किया। ऑपरेशन लाइफलाइन ये बहुत जानना जरूरी है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन। तो ऑप्शन 1 इंडिया, बी नेपाल। बताइए कौन सा। तो ये शुरू किया गया है इंडिया के द्वारा। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान जो है, जहां भी भारतीय फंसे हुए हैं उनके लिए, उन्हें वापस लाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपको ये तो पता होगा, लेकिन नई दिल्ली राजधानी बनाने का घोषणा हुआ था
जॉर्ज पंचम जब आए थे तो 1911 में, लेकिन 1912 में फॉर्मली इसे राजधानी बना दी गई। तो जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में इसका आयोजन और पूर्ण रूप से उद्घोषणा किया गया। उससे पहले भारत की राजधानी कब थी? तो कोलकाता थी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, रुपया यहाँ की करेंसी है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है? तो ये नेपाल में है। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रधानमंत्री का आपको नाम कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। युवान या रेमनेबी, युवान या रेमनेबी यहाँ की करेंसी है। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की आपको पता होगी थिम्पू। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे थिम्पू। और करेंसी थोड़ी सी इसकी अजीब है, तो आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नगल्ट्रम, नगल्ट्रम। ठीक है, ये यहाँ की करेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप आपके लिए रखा है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड करिकुलम अभियान शुरू किया है? तो कोविड परिकुलम अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये शुरू किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और चेन्नई पता है आपको, भारत का एक पोर्ट भी है, बड़ा सा पोर्ट है। और आ जाइए पोर्ट से रिलेटेड सारे चीज़ें को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भारत में आपको पता है 12 बड़े बड़े पोर्ट हैं और पोर्ट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे भी जाते हैं। मैंने 6 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आपको वो देखना चाहिए। अदरवाइज आपने देख लिया तो यहाँ रिवीजन करेंगे। देखिए, भारत का सबसे गहरा पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, सबसे गहरा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, चेन्नई जो है, चेन्नई जिसकी अभी बात हो रही थी, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार। और वेस्टर्न कोस्ट को क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट जिसे कहते हैं। तो इसका अलग अलग नाम है। तो वेस्टर्न घाट का जो भी अलग अलग नाम आपको पता है, आप प्लीज़ मुझे अभी कमेंट करके बताइए। अब देखते हैं हल्दिया पोर्ट कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, विशाखापत्तनम आपने देख लिया है। तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ है? तो ये भी है तमिलनाडु में। कोची पोर्ट कहाँ है? तो कोची पोर्ट है केरल में। और ये वेम्बनाड लेक पे स्थित है। वेम्बनाड लेक का ये मुहाना है। मैंगलुरु एयरपोर्ट कहाँ है? तो मैंगलुरु ऑप्शन में देख रहे हैं, या कर्नाटक में मैंगलुरु एयरपोर्ट है। तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर तो तमिलनाडु होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बाकी चीज़ें भी देखेंगे। अब देखिए, मुंबई में 2 एयरपोर्ट है, एक तो 2 पोर्ट है, सॉरी, मुंबई में जो वाटर पोर्ट है वो 2 है, एक मुंबई और एक नावी मुंबई, जिसे कहते हैं JNPT, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है वो है नावी मुंबई। ठीक है, और सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट, मतलब प्राकृतिक रूप से, तो वो है मुंबई। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कांडला के बारे में पता होगा। तो भारत का इकलौता जो टाइडल पोर्ट है, टाइड मतलब ज्वार, ठीक है, वो पोर्ट है कांडला। और कांडला का भी नाम बदल के क्या किसके नाम पे रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। कोलकाता का जो पोर्ट है उसके भी 150 साल पूरे हो गए थे। ठीक है, तो उसका नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। तो प्लीज़ ये जितने भी मैं फैक्ट्स बताऊँ दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये सारे स्पेशल फैक्ट्स और जीएस रिवीजन आप इसी चैनल पे पा सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने भी पहली बार विजिट किया है वो दूसरों को शेयर भी करेंगे वीडियो, और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे। और ये हमारी फेसबुक आईडी है, और ये हमारा एक अदर चैनल है वनडे एग्जाम पॉइंट। इस पर करंट अफेयर्स 6 AM में आ जाते हैं डेली। ठीक है, वनडे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको और भी बेटर चीज़ें सबसे पहले मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मुझे अमित सिंह आर्या से फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे सारे PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करते जाएंगे, सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने 13 दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन क्या है? किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का, मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन लास्ट 13 डेज सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड? पबजी, कोरोना कवच, आरोग्य सेतु और कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। आपको पता है भारत सरकार का ये ऐप है, और इसको आप अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको ये पता रहेगा
कि आप किसी भी कोरोना पेशेंट से कितनी दूरी पे हो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, मैंने इसका राइट आंसर आपको बता दिया है, 18 अप्रैल को। और बाकी चीज़ों को भी मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। तो आप यहाँ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी अमित सिंह आर्य से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और जैसा कि आप सबको पता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ये उत्तराखंड के सीएम हैं और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। उसी तरीके से आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर को मुझे कमेंट करके बताना है। गुजरात देख लेते हैं। गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? वो है विजय रूपाणी। ठीक है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और भी चीजें हैं, मैप के थ्रू हम लोग आगे पढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे नागरिकों को 3500 रुपए देने का ऐलान किया है? तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो आइए आज नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं। और ये रहा हमारा प्यारा भारत, मैप आप यहाँ देख सकते हैं। और ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में असम को जरूर पढ़िए। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसलिए जरूरी है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है त्वांग अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और ये जो है असम में सबसे ज्यादा फ्लो होती है, सबसे ज्यादा दूरी तक। तो असम के नेशनल पार्क्स को आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, और असम में जो है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। प्लीज नोट कर लिया होगा आपने, ओरांग, मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, नमो अरुणाचल। नमो अरुणाचल, न से नाम दफा और मो से मोलिन नेशनल पार्क। ठीक है, नागालैंड का कौन सा एक नेशनल पार्क है? तो एक ही नेशनल पार्क है नागालैंड का, इंटांकी। टंकी के पहले इन लगा दीजिए, ये हो जाएगा नागालैंड का। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब के नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आपको एक बात पता होगा गारो खासी जयंतिया के बारे में। ये मेघालय में पाए जाते हैं, तीनों पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया। और मेघालय के जो नेशनल पार्क हैं उन्हें जरूर जानिए। ठीक है, मेघालय का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? यह है बालफक्रम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक और बालफक्रम। ठीक है, मेघालय गारो खासी जयंतिया भी आपको पता है। अब आते हैं मिजोरम। मिजोरम में मुरलेम नेशनल पार्क और फांगफुई ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन या फिर फांगफुई, दोनों नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में हैं। अब नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा का जरूर नोट कीजिए, बाइसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, अब आइए कुछ डांस को देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट के डांस बहुत ही ज्यादा फेमस है। सबसे ज्यादा जो है असम में सत्रिया नृत्य बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और जो कि वैष्णविज्म को एक तरीके से प्रमोट करता है, सत्रिया डांस। ठीक है, शंकर देव जो थे इन्होंने वैष्णव धर्म को नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किया था। अब जो है कुछ और है, जैसे गोहाई उज्ज्वला मेला। गोहाई उज्ज्वला मेला ये असम में मनाया जाता है। और एक थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, तो आपको याद रखना चाहिए, बेहडीन खलाम। ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। खलाम याद रखिएगा, बेहडीन खलाम, ये मेघालय की एक तरीके से है। अब एक अलग से डांस है तमांग सेतो। प्लीज नोट कर लीजिए, तमांग सेतो, तमांग सेतो, ये सिक्किम का है डांस। ठीक है, सत्रिया तो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, एक कुछ ट्राइब्स जरूर याद रखना चाहिए जिससे भारत सरकार का अभी एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके पहले आपको देख लीजिए सांगरी डांस। सांगरी डांस जो है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। चापचूर काट फेस्टिवल, चापचूर काट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। चापचूर काट ये है कहाँ पे? चापचूर काट फेस्टिवल है मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सिरुई लिली फेस्टिवल। कुछ दिन पहले सिरुई लिली फेस्टिवल हुआ था मेघालय में, मेघालय के शिलोंग में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो ये भी हुआ था मेघालय के शिलोंग में। ठीक है, आपको ये सारे फैक्ट्स जरूर याद रखने चाहिए नॉर्थ ईस्ट में जो भी हुए हैं उनको। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ आगे बढ़ते हैं। पूल टेस्टिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पूल टेस्टिंग अपनाने वाला पहला राज्य है। और किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी शुरू किया है? तो यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट है कहाँ पे? तो यह है आपको कॉर्बेट है उत्तराखंड में। यूपी में है दुधवा। माधव कहाँ है? तो ये माधव है मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल है उड़ीसा में। कालेश्वर नेशनल पार्क है काला सुल्तान में इन हरियाणा। चलिए आपके लिए मैंने दोस्तों यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है, इसको जरूर प्रैक्टिस करके और कमेंट कीजिए। ट्राई करके कमेंट करना है आपको। ये प्रीवियस के करंट अफेयर्स में मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूँ। आईएमएफ के ने किस पूर्व आरबीआई गवर्नर को अपने बाह्य सलाहकार समूह में शामिल किया है? विच आरबीआई गवर्नर हैज अपॉइंटेड एज आईएमएफ एक्स्ट्रा एडवाइजर। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने 16 तारीख के करंट अफेयर्स में बताया था, तो आपको आई होप ये याद होगा। बहुत फेमस ये गवर्नर रहे हैं हमारे। तो प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करिए और जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबके प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। थैंक यू सो मच।